नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर्स के ऊपर लगने वाले बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन बेसिक ऑपरेशन जैसे कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हमारे पास ट्रिक के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिया गया, या कुछ मर्ज करके अलग अलग ऑपरेशंस के ऊपर सवाल आप लोगों से पूछ लिए गए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वेराइटीज आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। क्यूब के ऊपर और स्क्वायर के ऊपर, मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अलग से सेशन करवा दिए। उनके अलावा जितने पैटर्न्स बच जाते हैं उनके पैटर्न्स को कवर करने के लिए एक और मास्टर स्ट्रोक का जबरदस्त सेशन मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं। आइए इसको शुरू करते हैं। पैटर्न है हमारे पास में, देखो इस तरीके से सवाल दे दिया जाए आपको, तीन एक निश्चित तरीके से समान होंगे, एक समूह बनाते होंगे, एक अलग होगा, असंगत होगा, उस समूह से संबंधित नहीं होगा, वो आपको छांटना है, ठीक है। तो यहां देखो संख्याएं जैसे ही आपने देखी, ये संख्याएं सर एक दूसरे की रेंज में है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन से ज्यादा इनके बीच में अंतर जो है वो आप चेक करो। जैसे एक ही रेंज में दिख रही है, यहां देखा जाए तो सर ये प्लस का 17 हो रहा है, इधर देखा जाए तो सर ये हमारे पास प्लस का 17 है, इधर देखा जाए तो सर ये हमारे पास प्लस का 17 है, यहां देखा जाए तो सर ये हमारे पास प्लस का 20 है, यानी डी अलग होगा, ठीक है। एक आइडिया हमें लग ही रहा था इनके बीच में जो डिफरेंस है उसमें समानता का, और उसी के आधार पे एक बेसिक सा लॉजिक ले लिया कि संख्या के अंदर क्या कर रखा है, 17 जोड़ रखा है। एक कॉमन सा पैटर्न की n प्लस माइनस के, यानी कि संख्या में कोई संख्या जोड़ या घटा दी जाए, ऐसा मानक पैटर्न आप लोगों से बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। अब ये छोटी संख्याओं में भी होता है, ऐसा बड़ी संख्याओं में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट पैटर्न यहां देखो, 837 का रिलेशन 948 के साथ में, 671 का रिलेशन 782 के साथ में, 456 का रिलेशन 765 के साथ में है, ठीक है। देखो तीन किसी तरीके से समान है और एक अलग है, वो अलग आपको चुनना है। जैसे ही हम लोग देखें, अब यहां गुणा की तो कोई संभावना नहीं है तीन अंकों के बीच में, यहां हम अंतर ही चेक कर सकते हैं। इनमें अगर अंतर चेक किया जाए तो सर यहां हमारे पास में 111 का अंतर है, इधर देखा जाए तो सर ये हमारे पास आप देख सकते हो 111 का ही डिफरेंस है, तीनों में एक एक एक। यहां देखा जाए तो यहां गड़बड़ कर दी इसने, यहां उल्टा लिख दिया इसने, इसमें 111 ऐड करोगे 567 होगा, जो उल्टा कर दिया इसने। 258 में 369 हो रहा है, यहां भी प्लस का 111 है। तो ऐसा हमारे पास में आप देखिए सी जो है बाकी तीनों पैटर्न से अलग है, डिफरेंट है, भिन्न हमारे पास में यहां पर होगा। नेक्स्ट आओ, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित चार में से तीन निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित तो नहीं है। देखो यहां हमारे पास में 339 है, इसका रिलेशन 444 के साथ में, 82 का रिलेशन 189 के साथ में है, ठीक है। आप देखो लगभग 100 का अंतर आपको सभी में दिख रहा है, और डिफरेंस आप चेक करोगे यहां से यहां हम लोग जाते हैं, सर 44 है, 39 है, माइनस 105 है, इधर देखो 89 है, 87 है, माइनस 107 है सर, ठीक है। यहां देखा जाए तो सर ये माइनस 107 फिर से, यहां देखा जाए माइनस का 107 फिर से, यानी अलग हो गया ए। क्या लॉजिक लगा दिया इस बार की सरल संख्या में से, और यहां पे कितना सब्ट्रैक्शन किया है, 107 घटाया गया है, ठीक है। ये हमारे पास में यहां पर फॉलो हो रहा है। ए बाकी तीनों से डिफरेंट है, अलग है, असंगत हमारे पास में होगा। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखें तो यहां हमारे पास में 23 का रिलेशन 1022, 21 का रिलेशन 1020। अब देखो 1000 से भी बड़ी संख्या के साथ में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। मल्टीपल से ज्यादा आप एक चीज देखो, लगभग हमारे पास में डिफरेंस सभी के अंदर समान है। लगभग डिफरेंस से अगर हम लोग देखें 23 से ये आ रहा है सर, तो ये प्लस का 999 करने पर आएगा। 21 से ये आ रहा है, ये भी प्लस का 999 करने पर आएगा। 17 से ये आ रहा है, तो ये हमारे पास प्लस का 989 करने पर आएगा। इधर देखा जाए तो सर ये प्लस का 999 करने पर आएगा। तो हम देख सकते हैं कि सर सी जो है बाकी तीनों से अलग, बाकी तीनों से असंगत, बाकी तीनों से डिफरेंट हमारे पास में हो जाता है। नेक्स्ट पैटर्न आओ, अगला देखें। 2345 का रिलेशन 4826 के साथ में, 2354 का रिलेशन 4835 के साथ में है, ठीक है। तो यहां आप लोगों ने देखा सर अप्रोक्सीमेट यहां दुगना भी हो रहा है, यहां भी दुगने से बड़ा, लेकिन यहां दुगने से छोटा, यहां दुगने से बड़ा हमारे पास में है। डिफरेंस हम लोग चेक करें तो डिफरेंस देखो वो भी एक रेंज में आता हुआ दिख रहा है हमको कि सर यहां अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो 2345 से ये हमारे पास में आया 1 का डिफरेंस, और इधर देखो 34 से 82 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। तो 40 होता तो 88 हो जाता, 48 इधर और 2 इधर, 2481 ऐड हुआ है। इधर चेक करो तो 1 इधर और 48 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 8 5 13, 4 3 7 और 1 8 और ये 2, बिल्कुल 2481।
इधर चेक किया जाए, एक टिपिकल सी संख्या जोड़ दी जिसको तुरंत चेक करना थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो जाए, बड़ी संख्याओं में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास में 2481 जोड़ेंगे तो ये 2 हमारे पास में और 8 4 12, ठीक है। तो 1 1 2 8 4 12 यहाँ गड़बड़ कर दी इसने, ठीक है, यहाँ गड़बड़ है, 2481 यहाँ पर नहीं ऐड हुआ। इधर देखा जाए तो 2481 ऐड करोगे तो ये हमारे पास में यहाँ पे 80 7 और 2 बिल्कुल सही। सी अलग है बाकी तीनों से, ठीक है। हल्का सा कैलकुलेशन लेवल बढ़ाया जाता है, वरना डिफरेंस का लॉजिक कोई इतना टिपिकल नहीं है कि आप लोग नहीं पकड़ सको एग्जाम में, ठीक है। सवाल बनाने वाला ये सोच रहा है कि इसमें मल्टीप्लीकेशन और डिफरेंस दोनों बच्चे को देखने में लगे, हल्का सा कैलकुलेटिव बनाया जाए, ऐसा नहीं है तुरंत देखते ही आ गया, टाइम कंज्यूम करेगा और जिसके कैलकुलेशन लेवल अच्छा नहीं है उसको ये जो है डिफिकल्ट भी यहां पर लगेंगे। नेक्स्ट पैटर्न आओ, अगला देखें, यहां देखो 3846 का रिलेशन 4856 के साथ में हमारे पास में है, ठीक है। 4892 का रिलेशन 5902 के साथ में यहां पर दे रखा है। तो क्या देखा आप लोगों ने यहां पे कि सर ये 1010 ज्यादा है। इधर देखो कि सर ये 92 से 102 आ रहा है, फिर से 1010 ज़्यादा है। इधर देखो यहाँ पर तो 1020 ज़्यादा है, यहाँ देखा जाए तो 1010 ज़्यादा है। अलग हो गया सी हमारे पास में, बाकी तीनों में समानता है, डिफरेंस 4 अंकों में ले लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पैटर्न हमारे पास में यहाँ पर फॉलो हुआ है। नेक्स्ट आइए, अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखो आप यहां हमारे पास में आप देख सकते हो मल्टीपल डिजिट्स वाली संख्याएं हैं, अलग अलग डिजिट्स इसके अंदर है, ठीक है। और आप ध्यान से देखो लेफ्ट और राइट में हमारे पास में जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स भी समान हैं, आपको तुरंत समान यहां पर दिखाई देंगी। जैसे यहां उल्टा इसको पढ़ो तो 7542 6918 हमारे पास इसका रिवर्स ऑर्डर है। इधर देखा जाए तो 1825, लेकिन गड़बड़ कर दी इसने, रिवर्स ऑर्डर नहीं है। 326517 रिवर्स ऑर्डर दे रखा है। 82456 रिवर्स ऑर्डर दे रखा है, बी अलग है। क्या लगा है कि सर रिवर्स ऑर्डर के साथ रिलेशन है, विपरीत क्रम के साथ रिलेशन यहां पर दे रखा है। क्या दे रखा है? विपरीत क्रम के साथ रिलेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, अपोजिट क्रम के साथ रिलेशन आपको दे रखा है। नेक्स्ट है अगला हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसी प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो यहां हमारे पास 317 से 713 सीधा सीधा हम तुरंत देख पाए रिवर्स ऑर्डर है। 643 से 346 रिवर्स है। 749 से 974 यहां गड़बड़ कर दी और 342 से 243 सी अलग हुआ। बाकी सब के अंदर क्या हुआ कि तीनों डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रखा है, रिवर्स ऑर्डर में रखा गया है। नेक्स्ट पैटर्न अगला हम लोग देखें, 12311 का रिलेशन 11231 के साथ में है, ठीक है। 5 अंकों के अंदर हमको यहां पर ले गया, लेकिन लगाया उसी तर्क को है कि यहां पर रिवर्स ऑर्डर ले लिया इसने यहां पर। तो 12311 का रिलेशन 11231 के साथ में हमारे पास में दे दिया, लेकिन इधर गड़बड़ कर दी, पूरी तरह रिवर्स नहीं है। 42615 एग्जैक्ट अपोजिट है। 87615 एग्जैक्ट अपोजिट है। 57624 एग्जैक्ट अपोजिट है, यानी कि ए अलग हुआ। ए में हमारे पास में एग्जैक्ट विपरीत नहीं है, अंकों को आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। अंक तो वही है लेकिन एग्जैक्ट विपरीत क्रम नहीं है जैसा बाकी तीनों में दे रखा है। बाकी तीनों समान है तो ये असंगत, अलग, डिफरेंट, भिन्न हमारे पास में होगा। नेक्स्ट अगला पैटर्न हमारे पास में 32859 का रिलेशन 98523 के साथ में, ठीक है। होने को तो सारी की सारी संख्याएं इसमें दोनों में समान है। इधर देखो 43487 के साथ रिलेशन है, उल्टा पड़ा है इसको उल्टा पढ़ो 24936, इसको उल्टा पढ़ो 99285। यानी सर हमारे पास ए जो है ये डिफरेंट है, जिसमें इसने माइनर सा अंतर करता है जो कम से कम नोटिसेबल लगे, बाकी सभी जगह रिवर्स ऑर्डर है। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो तो यहां हमारे पास 507 से 1212 आया है। 843 से 1181 आया है। 729 से 1656। बहुत खूबसूरत सा रिलेशन है इसके अंदर और हर किसी को डायरेक्टली ट्रिगर नहीं होता, लेकिन अपना माइंडसेट हमेशा इस तरीके का रखना, ठीक है। यहां हमारे पास में अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये जो संख्या है 1212 कब आएगी ये हमारे पास में, ठीक। देखो 507 में
705 आप जोड़ोगे तो 12 12 आ जाएगा। ठीक। अब संख्या में रिवर्स संख्या का जोड़ना, संख्या में संख्या के डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखो और उसमें जोड़ दो, इस तरह का पैटर्न हमारे पास में इतना कॉमन नहीं होता है। ये पैटर्न इसमें लगा। 843 जो है इसमें 348 जोड़ दिया जाए, 8 3 11, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 11 हमारे पास में होगा। यहाँ गड़बड़ कर दी इसने, ठीक है। जो इसका रिवर्स और इसका सम है वो इसमें गलत दे दिया है। इधर देखो 729 में 927 जोड़ोगे, 9 7 16, 4 और 1 5 और ये 16। यहाँ देखो 186 इसमें जोड़ते हो तो आएगा 7, 8 दूनी 16 और ये 8 हमारे पास 867। यानी कि बी बाकी तीनों से डिफरेंट, बाकी तीनों से भिन्न, बाकी तीनों से अलग हमारे पास में यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में ये सीजीएल के लिए प्रैक्टिस बैच आपके पास में यहां पर हो जाता है। 15 जुलाई से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, तो आपको इसे ज्वाइन कर लेना है अगर आप सीजीएल के लिए डेडिकेटेड हैं। तो इसमें जबरदस्त लेवल पे हम लोग जो हैं वो क्लासेस यहां पर रहेंगी, जो आपके टाइम को कैसे कम किया जा सकता है एग्जाम के अंदर, कौन से लेटेस्ट पैटर्न है जो आपको छोड़ के नहीं जाने हैं, ठीक है। और वो प्रैक्टिस सेशंस जो जिस तरह के पेपर्स आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, टॉपिक वाइज हर एक चीज को डेप्थ में यहां पे कवर करते हुए मल्टीपल सेशंस इसके अंदर रहेंगे। रिकॉर्डेड सेशन आपको कॉन्सेप्ट के साथ में भी मिलेगा। लाइव सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेशंस इसके अंदर आने वाले हैं और इसके साथ ही टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है अगला हमारे पास पैटर्न है, देखिए इस तरीके से त्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। त्रिक यानी कि 3 शब्दों का ट्रायड इस तरीके से आपके सामने आ जाए, तो अब देखो इनमें रिलेशन देखना है। जैसे ही संख्याओं को देखा जाए तो ज्यादा अंतर नहीं है, इनके बीच के डिफरेंस की बात करें, इधर 6 का अंतर, इधर 3 का अंतर, इधर हमारे पास में यहां पे 7 का अंतर, इधर देखा जाए 1 का अंतर, इधर देखा जाए 4 का, इधर प्लस का 2, इधर देखा जाए 3 का अंतर, इधर देखा जाए प्लस का 1। तो यहां हमने देखा डिफरेंट अंतर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अंतर में तो कोई समानता नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक सेट का रिलेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखो, इधर 6 है तो 6 का 5 गुना आपको इधर दिख रहा है, इधर हमारे पास 4 है तो 4 का 5 गुना आपको दिख रहा है, इधर 3 है तो 3 का 5 गुना आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा बी विकल्प में नहीं है। क्या लॉजिक लगा है कि सर ए और बी का जो अंतर है इसका आप 5 टाइम्स करते हो तो सी आपके पास में आता है। रिलेशन लगा है इस तरीके से, ठीक है। ए बी सी हमारे पास में इस तरीके से ए और बी और सी में रिलेशन दे रखा है। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखो, 16 81 406, 9 44 218, 6 31 156, यहां ये रिलेशन हमारे पास में है, ठीक है। तो देखो क्या चल रहा है इसके अंदर कि सर यहां हम लोग देखें 16 से ये आ रहा है हमारे पास में, तो ये 5 गुना प्लस 1 है। इधर भी हम लोग देखें तो सर ये 5 गुना प्लस का 1 है, इधर 5 गुना माइनस 1 है, इधर 5 गुना प्लस का 1, ठीक है। अब देखो यहां हमारे पास 5 गुना प्लस का 1 है और 5 गुना माइनस 2 इधर है, 5 गुना प्लस का 1 इस तरफ है, 5 गुना प्लस का 1 इस तरफ है। तो सर हमारे पास में हम साफ तौर पे देख सकते हैं बी जो है इसके अंदर गड़बड़ है, ये हमारे पास अलग है, बाकी तीनों के तीनों में समानता है। इंटू 5 + 1 का पैटर्न संख्या से संख्या में हमारे पास में चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला पैटर्न हमारे पास में देखिए, निम्नलिखित 4 त्रिकों में से 3 में समानता, 1 अलग है। इस तरीके से सवाल आपको दे दिया, ठीक है। अब रिलेशन आपको देखने हैं, देखो 2 और 3 में रिलेशन देखा जाए तो 1 जोड़ने पे 3 आएगा, 9 से 17 है तो सर हमारे पास 8 जोड़ने पे आएगा और दुगने से 1 कम है, ये भी दुगने से 1 कम है, एक समानता दोनों में है। इधर देखो दुगने से 1 ज्यादा है, इधर देखा जाए तो दुगने से 1 कम है। तो सर इन तीनों में तो समानता हमें दिखी, लेकिन सी में ये समानता नहीं थी। आगे देखो 2 का वर्ग, 9 का वर्ग और 11 का वर्ग, 7 का वर्ग इसमें, तो वर्ग तो चारों में है पहली संख्या का, लेकिन एक गड़बड़ हमारे पास में किस में थी, हाँ सी विकल्प में थी। सी में हमको ये दे रखा है कि दूसरी संख्या पहली का दुगना प्लस 1 है, ठीक है, जबकि बाकी तीनों में डिफरेंट है ये रिलेशन हमारे पास में। क्या पैटर्न है, पैटर्न कुछ ऐसा है कि एक जगह मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक है और दूसरी जगह हमारे पास इसके वर्ग का लॉजिक है, वर्ग और मल्टीप्लिकेशन कंबाइन करके इस तरीके से त्रिक आप लोगों से पूछ लिया गया। नेक्स्ट पैटर्न आओ, अगला देखें, यहां देखो निम्नलिखित 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है,
ठीक है, देखो यहां हमारे पास में 76, 56 और 36 यहां पे आ रहा है। 98, 78, 56 हमारे पास में है। 88, 68, 48 हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो क्या चला है आप देखो, 20 का अंतर इधर और 20 का अंतर इधर, ये देखो 22 इधर और 20 इधर, यहां देखा जाए 20 और 20, इधर देखा जाए 20 और 20। तो अंतर की बात की जाए तो सर बाकी तीनों में जो डिफरेंस है वो समान है हमारे पास। या तो आप अंतर के आधार पे थॉट प्रोसेस बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल सकते हो सर बीच वाली संख्या, फर्स्ट और थर्ड संख्या जो है उनका एवरेज है। ठीक है, यहां सर बीच वाली संख्या फर्स्ट और थर्ड जो है उसका एवरेज है, यहां सर बीच वाली संख्या फर्स्ट और थर्ड जो है उसका एवरेज हमारे पास में यहां पर है, और ये चीज हमारे पास बी विकल्प में नहीं देखने को मिली है। नेक्स्ट पैटर्न अगला देखें तो यहां हमारे पास निम्नलिखित 4 में से 3 निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। यहां देखो सर बहुत कॉमन सा देखा 5-5 का अंतर, इधर देखा जाए तो सर 5-5 का अंतर, इधर देखा जाए तो ये हमारे पास में 5 और 10 का अंतर, इधर देखा जाए तो 5 और 5 का अंतर। सी जो है ये हमारे पास में बाकी तीनों से अलग, बाकी तीनों से डिफरेंट हो जाता है। बाकी तीनों के अंदर 5-5 का अंतर हमारे पास में यहां पर चला है, सी में ऐसा हमारे पास में नहीं है। नेक्स्ट पैटर्न आओ अगला देखें, निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखो यहां हमारे पास में 58 से 61 3 का अंतर है, 61 से 64 3 का अंतर है, 44 से 49 5 का अंतर है, 49 से ये हमारे पास 3 का डिफरेंस है, इधर 3 का अंतर है, इधर 3 का अंतर है, यहां हमारे पास 3 का अंतर, इधर 3 का डिफरेंस। तो हम देख सकते हैं कि सर बी हमारे पास में यहां हमारे पास में बाकी तीनों में समानता है, एक हमारे पास में डिफरेंट यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ दिए गए समुच्चय में से पदों को किस प्रकार 3 समुच्चयों में इस प्रकार पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है कि प्रत्येक समुच्चय के 2 पदों का योग बराबर हो। इसने कहा है कि आपके पास में समुच्चय का मतलब होता है सेट, अब ये बोल रहा है 3 सेट बनाने हैं इस प्रकार से कि आपसी योगफल समान हो। रूल आधारित क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाता है। अब देखो, अब लास्ट डिजिट से हम चेक कर सकते हैं पूरे योगफल की जगह इन दोनों के योगफल में आखिरी अंक क्या होगा, इन दोनों का योगफल करो 5 आएगा, आखिरी अंक क्या होगा 7 और 4 1 आएगा। तो आखिरी अंक जैसे ही असमान हुए हम कह देंगे इनमें तो समान नहीं है, 2 पदों का योगफल बराबर होना चाहिए। इधर देखो 7 और 8 15 लास्ट डिजिट 5 है, 1 और 4 15 लास्ट डिजिट 5 है, 8 और 7 15 लास्ट डिजिट 5 है, 8 और 1 9 लास्ट डिजिट 9 है, 7 और 8 हमारे पास 15 लास्ट डिजिट 5, इधर तो लास्ट डिजिट ही अलग हो रही, 7 4 11, 8 और 1 9, 7 और 8 15, यहां भी गड़बड़ है। तो आखिरी अंक के आधार पे ही हम कह सकते हैं पूरी कैलकुलेशन किए बिना कि बी विकल्प में हमारे पास आपसी योगफल बराबर है। 1200 900 ये लगभग 2100 से बड़ा है, इधर देखो 13 और 8 2100 से बड़ा है, इधर देखो ये 20 और इधर से ये 78 और 87 का योगफल 2100 से बड़ा है। तो इनका योगफल अप्रोक्सीमेटली भी देख लिया, लास्ट डिजिट से कंफर्म भी कर लिया, इनका योगफल बराबर होगा। तो ऐसे रूल आधारित क्लासिफिकेशन भी हो जाता है, उसको भी तुरंत इस तरीके से करना होगा। क्वेश्चंस को धीरे धीरे टाइम टेकिंग भी बनाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास में समान रहते हैं, टाइम टेकिंग उनको बनाया जा रहा है, लेंदियर बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी उनकी बढ़ाई जा रही है इस तरीके से। नेक्स्ट हो अगला पैटर्न हमारे पास निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके से समान और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है। देखें क्या लॉजिक है हमारे पास में, सर इधर अंतर की बात करूं 5, इधर देखो अंतर हमारे पास 7, इधर अंतर 5, इधर अंतर देखा जाए तो ये हमारे पास में 6। जैसे ही हमने ये अंतर लिखा था हमें एक चीज दिखी कि सर इधर हमारे पास दुगने से बड़ा है, इधर देखो 3 गुना, इधर देखो 3 गुना, इधर देखो 3 गुना, यानी पहले 2 का अंतर ही तीसरे के साथ में रिलेट होता हुआ दिख रहा। अब त्रिक है एक सेट के रिलेशंस के जैसे इसके रिलेशन देखने होते हैं, तो ए हमारे पास अलग हुआ। क्या लॉजिक लगा कि अगर ए बी सी एक त्रिक है तो ए माइनस बी जो है इसका 3 टाइम्स हम लोग करते हैं तो हमारे पास में सी यहां पर आता है, ये हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो ए हमारे पास डिफरेंट होगा, अलग होगा, असंगत आपके पास में होगा। नेक्स्ट हो तो ये हमने कुछ जबरदस्त पैटर्न्स जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं,
ऐसे पैटर्न जो बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे पैटर्न जो कई बार कम पूछे गए हैं आप लोगों से, उन पैटर्न्स का इकट्ठा करके आपके सामने मैं यहाँ पे लेकर के आया। ठीक है, इन सारे पैटर्न्स को कवर करते हुए चलो। इसी तरह के पैटर्न्स आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है ये सीरीज आप लोगों के लिए, इसको मिस नहीं करना है आपको। आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए आपको इस सीरीज को एक एक जो इसका एपिसोड है उसको देखते हुए चलो। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर स्ट्रोक के अंदर। थैंक यू।